हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वो है ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज में पहला जो पॉइंट है वो है कोयला। कोयला ऊर्जा खनिज से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये चैप्टर। उसके बाद इससे पूछे गए सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, हमारा चैनल नया है और बहुत छोटा है, प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए आगे ले चलने में। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, और अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो में क्या अच्छा है और क्या अभी और होना चाहिए, जो भी आपके समझ में आता है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा खुले शब्दों में। इसके लिए कोई टेंशन नहीं है, आपको हम कह रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए, ऊर्जा खनिज से रिलेटेड जो पहला पॉइंट है कोयला, उसको पढ़ते हैं। कोयला मुख्यतः कोयला मुख्यतः हाइड्रोकार्बन से निर्मित एक ठोस संस्तरित शिला है। क्या है? हाइड्रोकार्बन से इसका निर्माण हुआ है। इसके निर्मित से हाइड्रोकार्बन से निर्मित एक ये क्या है? ठोस संस्तरित शिला है। कोयला का प्रयोग मुख्यतः ऊष्मा और प्रकाश की आपूर्ति हेतु ईंधन के रूप में किया जाता है। कोयला का प्रयोग हम करते हैं ऊष्मा लेने के लिए, प्रकाश लेने के लिए। जब जलता है तो उससे क्या होता है? प्रकाश होता है। तो इस तरीके से हम ईंधन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। कोयला वनस्पति एवं जंतुओं का क्या है? कार्बनिक अवशोषण है। क्या है? कोयला वनस्पति जो पेड़ पौधे हैं और जंतु जो हैं उन्हीं के ये क्या है? अवशेष हैं, कार्बनिक अवशेष हैं। इसी से कोयला बना है, जो विभिन्न माध्यमों से अवसादी शैलों में एकत्र कर दिया जाता है। तो कोयला कहाँ मिलता है? अवसादी शैल में। जो अवसाद हैं वही क्या है? ये इकट्ठा हो गए हैं। जो जंतु और वनस्पति के अवसाद हैं वही इकट्ठा हो गए और उसी के कार्बनिक अवशेष से हमको कोयला प्राप्त होता है। भारत में कोयला दो क्षेत्रों में विशेष रूप से पाया जाता है। पहला गोंडवाना क्षेत्र एवं तृतीय कल्प क्षेत्र में। तो कहाँ कहाँ? गोंडवाना क्षेत्र एवं तृतीय कल्प क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। गोंडवाना क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। कैसा होता है? उच्च श्रेणी का होता है। इसमें राख की मात्रा अल्प होती है तथा तापोत्पादक शक्ति अधिक होती है। इसमें जो राख बनता है वो अल्प होती है, कुछ मात्रा में राख बनती है, और जो इसका ताप का है, ताप का उत्पादन इसकी क्या होता है? अधिक होता है। जबकि तृतीय कल्प क्षेत्र का कोयला निम्न किस्म का होता है। एक गोंडवाना क्षेत्र में होता है, एक तृतीय कल्प क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। तो तृतीय कल्प क्षेत्र का कोयला कैसा होता है? निम्न किस्म का होता है, उच्च श्रेणी का नहीं होता है, उससे कम अच्छा होता है। इसमें गंधक की प्रचुरता होने के कारण यह कतिपय उद्योगों के लिए प्रयुक्त नहीं है। इसमें क्या होता है? गंध बहुत ज़्यादा होता है, इसके लिए उद्योग के लिए ये प्रयोग नहीं किया जाता है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। तो सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? गोंडवाना क्षेत्र से। और किस टाइप का जो है कोयला होता है? वो बिटुमिनस कोयला होता है। कैसा होता है? बिटुमिनस कोयला। इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। क्या होती है? सल्फर की मात्रा न्यून होती है। और तृतीय कल्प क्षेत्र में जो कोयला पाया जाता है उसमें सल्फर ज़्यादा होता है। भारत के कोयला क्षेत्र में से अधिकांश निचले गोंडवाना काल से संबंध है। भारत के कोयला क्षेत्र में से अधिकांश निचला जो गोंडवाना काल है वहाँ से संबंधित है। देश के लगभग 90% से अधिक कोयला भंडार और उत्पादन में गोंडवाना कोयला का योगदान है। 90% यहाँ से उत्पादन भी होता है गोंडवाना कोयला, गोंडवाना से, और जो है उत्पादन भी होता है और भंडारण भी यहीं पर है, गोंडवाना क्षेत्र में है। गोंडवाना तंत्र के प्रमुख कोयला क्षेत्र में कौन कौन सा आ जाता है? जो दामोदर नदी घाटी वाला क्षेत्र है ये भी गोंडवाना का क्षेत्र है। सोन नदी घाटी, सोन घाटी कोयला क्षेत्र ये भी गोंडवाना का है। महानदी उड़ीसा ये भी क्या है? गोंडवाना क्षेत्र का है। गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र ये भी, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक से निकलती है। कान्हन घाटी एवं पेंच घाटी कोयला क्षेत्र, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र और राजमहल कोयला क्षेत्र ये सब किस में आते हैं? गोंडवाना तंत्र में आते हैं। और इन्हीं सभी जगहों से अच्छा बिटुमिनस कोयला
पाया जाता है? पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र ऊपरी दामोदर घाटी में स्थित है। पश्चिम बंगाल का जो रानीगंज कोयला क्षेत्र है वो ऊपरी दामोदर घाटी में स्थित है, जो देश का सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ा, क्या ये देश का सबसे महत्वपूर्ण है और बड़ा कोयला क्षेत्र भी है। रासायनिक संदर्भ में कोयले में कार्बन होता है। रासायनिक संदर्भ में कोयले में क्या होता है? कार्बन होता है, जो न केवल इसे रंग प्रदान करता है बल्कि ऊष्मीय क्षमता को भी निर्धारित करता है। कौन? कार्बन। कार्बन क्या करता है? रंग को भी प्रदान करता है और इसकी ऊष्मीय क्षमता को भी निर्धारित करता है। उष्णता एवं अशुद्धता के आधार पर कोयले को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कोयले को 4 भागों में विभाजित किया गया है। किसके आधार पर? उष्णता और अशुद्धता के आधार पर। पहला है पिट, दूसरा है लिग्नाइट, तीसरा है बिटुमिनस, चौथा है एंथ्रेसाइट। इसमें जो पिट कोयले में कार्बन की मात्रा 40% से कम होती है। पिट में क्या होता है? कार्बन 40% से कम होता है। लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 40 से 55% तक है। लिग्नाइट में कितना है? 40 से 55%। बिटुमिनस कोयले में कार्बन की मात्रा 55 से 80% तक पाई जाती है। एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 90 से 95% तक होती है। एंथ्रेसाइट कोयले का सबसे कठोर, चमकीला और सर्वोत्तम रूप है। तो पूछा जाए सबसे अच्छा कोयला, तो एंथ्रेसाइट कोयला सबसे अच्छा कोयला वही होगा जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। तो कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा किसमें है? एंथ्रेसाइट कोयले में है। कितना है? 90 से 95% तक है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन रहेगा वो कोयला सबसे अच्छा होगा, वो सबसे कठोर रहेगा और चमकीला भी रहेगा। तो सबसे उच्च क्वालिटी का कौन सा कोयला है? एंथ्रेसाइट कोयला। उसके बाद बिटुमिनस है, उसके बाद लिग्नाइट है, उसके बाद पीट है। तो सबसे कम अच्छा वाला कौन है? पीट है, इसलिए कि पीट में कितना कार्बन पाया जाता है? 40% से भी कम पाया जाता है। कार्बन की मात्रा की अधिकता के कारण इसकी ऊष्मीय क्षमता अधिक है। देखो कार्बन की मात्रा जो है इसमें अधिक होती है, इसके लिए ये कोयला, इस कोयले के अंदर से ऊष्मा भी ज़्यादा निकलती है। लिग्नाइट का निकृष्ट कोटि के कोयले की श्रेणी में रखा गया है। लिग्नाइट को निकृष्ट कोयले की कोटि के कोयले की श्रेणी में रखा गया है। किसको? लिग्नाइट को, जो दूसरा वाला है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार भारत में लिग्नाइट कोयले के कुल भंडार का सर्वाधिक हिस्सा है, 79% तमिलनाडु के पास है। लिग्नाइट कोयले तमिलनाडु अकेले 79% रखता है। तो लिग्नाइट कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में। कितना पाया जाता है? 79%। लिग्नाइट कोयले के उत्पादन में तमिलनाडु सबसे पहले है। जब सबसे ज़्यादा वहीं है तो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने में भी तमिलनाडु ही रहेगा पहले स्थान पर। अब देखिए मैप में देखते हैं, मैप में देखते हैं भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र कहाँ कहाँ पर कोयला पाया जाता है। जैसे कि देखो ये पॉइंट किया गया, कालाघाट, यहाँ लिग्नाइट कोयला मिलता है। उमरसर, यहाँ भी लिग्नाइट कोयला मिलता है, गुजरात है ये। सिंगरौली, सिंगरेनी है, यहाँ पर भी मिलता है कोयला। वर्घा घाट, कामपाटी, उमरिया, सुहागपुर, सिंगरौली, कोरबा, बड़जार, लखनपुर, ये सभी क्षेत्रों पे कोयला पाया जाता है। देखो ये क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयला हम लोगों ने पढ़ा था सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये नवेली है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयला, लिग्नाइट कोयला पाया जाता है तमिलनाडु में। तो फ्रेंड्स आप इसको मैप में देख सकते हैं। अगला चलिए पॉइंट पढ़ते हैं। 1 अप्रैल 2019 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कोयले का कुल भंडार की दृष्टि से झारखंड प्रथम स्थान पर है। तो फ्रेंड्स झारखंड प्रथम स्थान पर ही है कोयले के कुल उत्पादन में, चाहे वो 2019 हो या कोई भी सन हो, इसलिए आप कंफ्यूज ना होइएगा। कोयले का भंडार की बात की जा रही है तो सबसे ज़्यादा कौन है? झारखंड है। इसके बाद उड़ीसा है, इसी से लगा हुआ है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल एवं मध्य प्रदेश है। तो झारखंड के बाद उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़ जो कि एमपी से अलग हुआ है, फिर मध्य प्रदेश और खुद एमपी भी कोयले के भंडारण में ये टॉप हैं। मात्रा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा, मात्रा की दृष्टि से हर ईयर ये रिपोर्ट जारी की जाती है कि इस साल मात्रा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य उत्पादन किया है। तो ये अलग अलग फैक्ट हो जाता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ इस समय क्या था? 18-19 में टॉप पर था, 22.2%।
उत्पादन किया था कोयला। उड़ीसा 19.8%, झारखंड 18.5%। देखो झारखंड खंड में सबसे ज़्यादा भंडारण है, लेकिन निकाला नहीं है वो ज़्यादा। देखो तीसरे स्थान पर आया, 18.5% ही निकाला है। और छत्तीसगढ़ के पास भी भंडारण है, लेकिन सबसे ज़्यादा निकाला है 22.2%। फिर मध्य प्रदेश और तेलंगाना। तो ये फैक्ट फ्रेंड्स बदलते रहते हैं, हर साल ये जारी होता है। वर्ष 17-18 में भारत में कुल 455 परिचालनगत कोयले की खानें हैं। कोयले की खान पूछा जा रहा है कितना है, 455 परिचालनगत कोयले की खानें। परिचालनगत मतलब कि इसमें कार्य चल रहा है, यहाँ से कोयला निकाला जा रहा है, जिसमें सर्वाधिक 120 खानें झारखंड में है। कोयला की सबसे ज़्यादा खान कहाँ है, झारखंड में है। और सबसे ज़्यादा भंडारण भी कोयला का कहाँ है, झारखंड में है। सबसे ज़्यादा खान भी झारखंड में है, कोयले की खान भी। कितनी खानें हैं, 120 खानें हैं। दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर कौन आता है, पश्चिम बंगाल। दूसरे पर, तीसरे पर मध्य प्रदेश। पश्चिम बंगाल में कोयले की खान 72 है, मध्य प्रदेश में कोयले की खान कितनी है, 61 है। भारत में कोयले के कुल उत्पादन में 5.6% हिस्सा कोकिंग कोल का है। कोकिंग कोल एक खान की नाम है, वहाँ से 5.6% कोयला ये अकेले निकालती है, तथा शेष 94.4% हिस्सा नॉन कोकिंग कोल का है। तो कोकिंग कोल में 5.6% और नॉन कोकिंग कोल में 94.5%। भारत में कोयले के उत्पादन का सर्वाधिक हिस्सा विद्युत क्षेत्र में उपयोग हेतु भेजा जाता है। तो भारत में जो कोयले का उत्पादन हो रहा है, इससे कौन सा कार्य सबसे ज़्यादा हो रहा है ये पूछा गया है, ये बताया गया है। तो विद्युत क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। भारत में कोयले के उत्पादन का सबसे बड़ा भाग लगभग 76.6% छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। तो कोयला सबसे ज़्यादा 4 राज्य से मिलता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। झारखंड में भंडारण भी सबसे ज़्यादा है, और मध्य प्रदेश से अलग हुआ है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, और उड़ीसा, इस 4 राज्य में 76.6% कोयला उत्पादन होता है। 1 अप्रैल 2019 की तिथि के अनुसार झारखंड में कोयले का कुल भंडारण इतना मिलियन टन है। तो फ्रेंड्स ये ज़रूरी नहीं है कि ये 2019 ही लिखा रहे, हर साल हमेशा जो है झारखंड ही अभी तक टॉप पर है कोयला भंडार में। तो इतना मिलियन टन कोयला भंडार है झारखंड के पास, 84,505.6 मिलियन टन। झारखंड में कोयले का उत्पादन इतना टन हुआ है, 1,34,666 टन हुआ है। तो फ्रेंड्स ये हर साल चेंज होता है, तो इसके लिए करंट अफेयर्स में अपडेट रहना पड़ेगा। झारखंड के प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन कौन से हैं, झरिया, उत्तर कर्णपुरा, दक्षिण कर्णपुरा, बोकारो, चंद्रपुरा, राजमहल, गिरिडीह। इन सभी क्षेत्र में कोयला का उत्पादन मुख्य रूप से होता है। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। देश के अधिकांश कोकिंग कोयले का भंडार यहीं पर होता है। एक कोकिंग कोयला होता है, एक नॉन कोकिंग कोयला होता है। तो जो कोकिंग कोयला होता है, इसका जो है भंडार धनबाद जिले में ही है। झरिया जो खान का नाम है, कोयले की खान का नाम है, किस जिले में है, धनबाद जिले में है। तो यहाँ से कोकिंग कोयला का भंडार ज़्यादा है। छोटा नागपुर पठार झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य में फैला है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य में छोटा नागपुर पठार फैला है। इसका देश के कुल कोयला उत्पादन में 65% योगदान रहता है। इन 4 राज्य से में छोटा नागपुर पठार है। इसी छोटा नागपुर पठार से 65% कोयला उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ में कोयले का उत्पादन इतना हुआ था, 1,61,893 टन, तथा कुल भंडारण 59,907.6 मिलियन टन है। छत्तीसगढ़ में कोरबा कोयला क्षेत्र हसदेव नदी बेसिन क्षेत्र में अवस्थित है। तो फ्रेंड्स जो यहाँ पर फैक्ट दिया गया है, जिससे 2018-19 पर लिखा गया, बताया गया है कि इतना मिलियन टन उत्पादन हुआ है, तो इसके लिए फ्रेंड्स ये डेटा हर साल जारी होता है। इसके लिए आप करंट अफेयर्स में अपडेट रहिएगा, घटना चक्र के भरोसे नहीं रहना है। इस फैक्ट के अकॉर्डिंग कि कितना मिलियन टन इस साल में उत्पादन हुआ है, तो इसके लिए करंट अफेयर्स फ्रेंड्स देखना है।
छत्तीसगढ़ में कोरबा कोयला क्षेत्र हसदेव नदी बेसिन क्षेत्र में अवस्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। किस नदी बेसिन में? हसदेव नदी बेसिन में। कुल 530 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत कोरबा कोयला क्षेत्र राज्य का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ राज्य में कोयले का जमाव मुख्यतः तातापानी, रामकोला, विश्रामपुर, सोनहट, बिलासपुर क्षेत्र में पाया जाता है। अगला है उड़ीसा राज्य में कुल भंडार कितना मिलियन टन है? ये इसके अकॉर्डिंग है 2019 के अकॉर्डिंग, और उसके बाद उत्पादन में भी ये 2021 के अकॉर्डिंग दिया है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, चाहे वो 2022 का हो, 24 का ही क्यों ना हो, आप करंट अफेयर्स में अपडेट रहिएगा। घटना चक्र के भरोसे नहीं रहना है। उड़ीसा के प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र में ब्राह्मणी नदी की घाटी में स्थित तलचर है। उड़ीसा का प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? ब्राह्मणी नदी की घाटी में स्थित तलचर है। यहाँ पर क्या है? कोयला उत्पादन होता है। तालचेर या तलचर उड़ीसा के अंगुल जिले में अवस्थित है। प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। किस जिले में? अंगुल जिले में है। किसके लिए फेमस है? कोयला निकालने के लिए फेमस है, और तलचर खान का नाम है। यहाँ के कोयला क्षेत्र का प्रबंधन कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी महानदी कोल फील्ड लिमिटेड द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा प्रबंधन में किया जाता है? कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। पश्चिम बंगाल में कोयले का जमाव मुख्यतः रानीगंज कोयला क्षेत्र में है। तो पश्चिमगंज में कोयला कहाँ पर है? रानीगंज क्षेत्र में है। पश्चिम बंगाल में कुल सिंचित भंडार इतना है, उत्पादन में इतना है। फिर से वही हर साल रिपोर्ट जारी करने वाला फैक्ट है ये। पश्चिम बंगाल में वर्धमान, बाकुंडा, पुरुलिया, वीरभूमि, दार्जिलिंग, इन सभी क्षेत्रों में कोयले का निक्षेप पाया जाता है। वर्धमान, बाकुंडा, पुरुलिया, वीरभूमि, दार्जिलिंग, इन सब क्षेत्रों में कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भारत में कोयले का उत्पादन मध्य प्रदेश में इतना, तेलंगाना में इतना, महाराष्ट्र में इतना। फिर से वही हर साल रिपोर्ट जारी होने वाली ये रिपोर्ट है। अगला है नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में है। तो नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में है। नेवेली तमिलनाडु राज्य का प्रमुख कोयला उत्पादन राज्य है। यहाँ लिग्नाइट कोयले का उत्पादन किया जाता है, जो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था। भारत में इस्पात कंपनियों की बड़ी मात्रा में कोकिंग कोयले की आवश्यकता पड़ती है। तो इस्पात कंपनियों की बड़ी मात्रा में किस कोयले की उपयोगिता आवश्यकता पड़ती है? नॉन कोकिंग या कोकिंग? तो कोकिंग कोयले की। तो याद रखना है, जिसे आयात करना पड़ता है। जिसे क्या करना पड़ता है? भारत में नहीं हो पाता उतना, हमको दूसरे देश से लाना पड़ता है, बोले तो आयात करना पड़ता है। क्योंकि भारत में अच्छी गुणवत्ता वाली कोकिंग कोयला सीमित है। क्या है? सीमित मात्रा में, ज़्यादा नहीं है। भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र के कोयले पर आधारित होने के कारण देश से पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती है। विद्युत क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कोयले का उपयोग किया जाता है अपने भारत में। इसके लिए क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता, कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती, इसीलिए भी कोयले का आयात करना पड़ता है। इसके लिए भी कोयले का आयात करना पड़ता है। ये सब पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। कोयला संस्तर, मीथेन तथा शैल गैस गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। तो कौन से ऊर्जा के स्रोत हैं? इसको याद रखना है। कोयला संस्तर, मीथेन और शैल गैस। मीथेन और शैल गैस गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। कौन? कोयला। कोयला संस्तर मीथेन कोयला संधियों में निष्कासित 90% से अधिक शुद्ध गैस है। 90% से अधिक कितना है? शुद्ध गैस है। शैल गैस का निष्कर्षण सूक्ष्म कणिक अवसादी शैलों से किया जाता है। तो शैल गैस का जो निष्कर्षण है सूक्ष्म कणिक अवसादी शैल से किया जाता है। शैल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का एक मिश्रण नहीं है। शैल गैस का कहना है कि जो शैल गैस है वो प्रोपेन और ब्यूटेन का ही मिश्रण नहीं है, बल्कि इसमें 86% से अधिक मीथेन भी पाया जाता है। औसतन 86%, 4% ईथेन पाया जाता है, 1% प्रोपेन पाया जाता है। अन्य गैस भी पाई जाती हैं। भारत में कोयला संस्तर मीथेन स्रोत बहुतायत में है। तो जो कोयला संस्तर मीथेन स्रोत है, ये क्या है? बहुतायत पाया जाता है भारत में। इसके साथ ही भारत में शैल गैस का सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र, असम, गुजरात, राजस्थान तथा तटीय क्षेत्रों में बड़ा भंडार पाया जाता है। शैल गैस का भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ है? सिंधु और गंगा नदी के मैदानी क्षेत्र पर। तो सिंधु
गंगा के मैदानी क्षेत्र कौन कौन सा है? असम, गुजरात और राजस्थान। यहाँ पर क्या है? इन सभी के तटों क्षेत्रों में बड़ा भंडार पाया जाता है। भारतीय कोयला उद्योग वर्तमान में अनेक समस्याओं से ग्रसित है। कोयला क्षेत्र क्या है? अनेक समस्याओं से ग्रसित है, जिनमें प्रमुख क्या है ये देख लेते हैं। निम्न कोटि का कोयला, धुलाई संसाधनों की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयले का बढ़ता आयात, कोयले के स्थानांतरण में आने वाली बाधा एवं कार्य संचालन कीमतें आदि। कहने का मतलब है कि निम्न कोटि का कोयला एक तो भारत में पाया जा रहा है, इसके लिए ग्रसित है। धुलाई संसाधनों की उपयोगिता की क्षमता में कमी है। कोकिंग कोयला का आयात बढ़ रहा है। कोकिंग कोयला अपने भारत में इतना नहीं हो पा रहा है कि जिससे हम सक्षम रहें। कोयले का स्थानांतरण में आने वाली बाधा एवं कार्य संचालन हो रहा है, इसके लिए बाधा है। भारत के लिए कोयला एक अपरिहार्य संसाधन है। कैसा संसाधन है? अपरिहार्य, क्योंकि देश की ऊर्जा क्षेत्र में कोयला सबसे प्रमुख ऊर्जा स्रोत है। ऊर्जा क्षेत्र में सबसे प्रमुख ऊर्जा स्रोत किसका है? कोयले का है। भंडारण की दृष्टि से 5 राज्य जो कि टॉप पर हैं, ये फैक्ट हमेशा के लिए है फ्रेंड्स। झारखंड सबसे आगे, उसके बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो ये याद रखना है, ये फैक्ट नहीं बदलता है भंडारण की दृष्टि से। तो भंडारण की दृष्टि से सबसे ज़्यादा झारखंड, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अब भारत के कोयला क्षेत्र। गोंडवाना कोयला क्षेत्र में कोयला क्षेत्र में कौन सा राज्य है और कौन सा कोयला क्षेत्र है? तो गोंडवाना क्षेत्र में कोयला क्षेत्र में आंध्र प्रदेश आता है। यहाँ गोदावरी घाटी से कोयला मिलता है। असम में सिंगरीमारी कोयला क्षेत्र है। बिहार में राजमहल कोयला क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में देखो कितना सारा है। सोहागपुर, सोनहट, झिलीमिली, चिरीमिरी, विश्रामपुर, पूर्वी विश्रामपुर, लखनपुर, पंचवाहिनी, हसदेव, अरनाथ, सेंदूर, कोरबा, माण, रायगढ़, तातापानी, रामकोला, ये सब कोयला क्षेत्र है छत्तीसगढ़ के। झारखंड के देख लेते हैं। झारखंड का झरिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रानीगंज, पूर्वी बोकारो, पश्चिम बोकारो, रामगढ़, उत्तरी कर्णपुरा, दक्षिणी कर्णपुरा, औरंगा, हुतार, डाल्टेनगंज, देवघर, राजमहल, ये सब झारखंड के क्या हैं? कोयला क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश का जोहिल्ला, उमरिया, पेंच, कान्हन, पाथाखेड़ा, गुरगुंडा, मोहपानी, सोहागपुर, सिंगरौली, इन क्षेत्रों से कोयला पाया जाता है मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में देख लेते हैं। वर्धा घाटी, कांपटी, उमरेर, मकरडोकरा, नंद बंदेर, बुखारा, ये सब महाराष्ट्र के कोयला क्षेत्र हैं, यहाँ से कोयला पाया जाता है। ओडिशा का देख लेते हैं। ओडिशा का कोयला क्षेत्र है ईब नदी और तलचा, यहाँ से कोयला पाया जाता है। तेलंगाना में गोदावरी घाटी में है कोयला क्षेत्र। सिक्किम में रंगीत घाटी, उत्तर प्रदेश में सिंगरौली, पश्चिम बंगाल में रानीगंज, बारजोरा, वीरभूमि, दार्जिलिंग। टर्शियरी कोयला क्षेत्र देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर टर्शियरी कोयला क्षेत्र पहला दिया है असम। असम में माकूम, दिल्ली जोपोर, मिकिर पहाड़ियाँ, यहाँ से पाया जाता है कोयला क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश में नामचिंग, नामफुक, मियाओ बूम, ये क्या है? कोयला क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश के। मेघालय में है पश्चिमी एवं पूर्वी दारानगिरी, बलपकरम, पेडेन्नगुरु, सिजू, लंगरिन, माओलोंग, सिलिया, खासी पहाड़ियाँ, बामपोम, जयंती पहाड़ियाँ, ये सब मेघालय राज्य की कोयला क्षेत्र है। नागालैंड के कोयला क्षेत्र हैं बोरजन, झांझी, दिसाई, तिएन सांग, तिरु घाटी, ये कोयला क्षेत्र हैं नागालैंड के। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, मानचित्र पर ABCD 4 कोयला क्षेत्र को प्रदर्शित किया गया है, किस एक को मानचित्र पर सही दर्शाया नहीं गया है, ये बताना है। तो ये बताना है, तो फ्रेंड्स कौन सा कोयला क्षेत्र सही नहीं है ये बताना है। तो कहा गया है कर्णपुरा प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र झारखंड में है, जबकि अन्य स्थल मानचित्र में लगभग सही हैं। तो जो कर्णपुरा है, डी ऑप्शन है, ये झारखंड में है। डी ऑप्शन झारखंड में है, इसको सही नहीं दर्शाया गया है। झारखंड ये है, तो झारखंड, सॉरी फ्रेंड, झारखंड ये है, ये झारखंड है, यहाँ पर आना चाहिए कर्णपुरा को, जो कि यहाँ पर दे दिया गया है छत्तीसगढ़ में, इसलिए ये गलत है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निचयों
बोले तो डिपॉजिट्स का प्रमुख क्षेत्र है, तो गोंडवाना क्षेत्र जो हम लोगों ने शुरू से पढ़ रहा है। 90% सेल कोयला भंडारण यहीं पर है। निम्नलिखित सेल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है, तो गोंडवाना क्रम है ना, हम लोगों ने पढ़ा बार बार ये क्वेश्चन। सेल समूहों में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है, तो गोंडवाना क्षेत्र। नेक्स्ट है, कौन से भारतीय कोयला के अभिलक्षण हैं, तो भारतीय कोयला के अभिलक्षण कौन है, उच्च भस्म अंश है और निम्न सल्फर अंश है। निम्न भस्म संगलन तापमान नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सेल समूहों में से गोंडवाना सेलों को सबसे महत्वपूर्ण मानने के लिए कौन सा तर्क उपयुक्त है। क्या भारत का 90% से अधिक चूना पत्थर भंडार पाया जाता है, गलत है। इनमें भारत का 90% से अधिक कोयला भंडार पाया जाता है क्या, हाँ ये सही है। गोंडवाना सेल के बारे में बी वाला सही है, जो हम लोगों ने बार बार पढ़ा है। 90% अधिक उपजाऊ वाली कपास नहीं है, तो इसका बी आंसर क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारी जानकारी की वर्तमान स्थिति और संसाधन परिस्थिति को देखते हुए भारत निम्नलिखित में से किस में 30 वर्ष तक आत्मनिर्भर रहेगा, तो कोककारी कोयला में क्या रहेगा, भारत 30 वर्ष तक आत्मनिर्भर रहेगा। 1993 के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, कथन ए और कारण आर दिया गया है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटि के कोयले का कुल भंडारण 293.50 करोड़ टन है। देश के कोयले के कुल प्रमाणित भंडारण का आधा से अधिक दो राज्य झारखंड एवं उड़ीसा राज्य से है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कहा गया है कि ए गलत है जबकि आर सही है। ए गलत है जबकि आर सही है, और हम लोगों ने पढ़ा भी है फ्रेंड्स कि जो झारखंड है और उड़ीसा है यहाँ पर ज़्यादा कोयला पाया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोयले का कुल भंडारण 326.49 मिलियन टन है, इसलिए पहला वाला गलत हो जाएगा। और पहले वाले में क्या दिया है, 293.5 मिलियन टन, इसलिए पहला वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम दे रहा है, सबसे ज़्यादा फिर उसके बाद घटता क्रम में दिया गया तो बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। 1999 के क्वेश्चन पूछा गया है। आज के समय में सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, फिर झारखंड है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड 2018-19 के अकॉर्डिंग उत्पादन करने में कोयला निकालने में भारत में 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य कौन से, झारखंड, छत्तीसगढ़। अगला है आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ मिलता है, उसके बाद सबसे ज़्यादा झारखंड है, आंख बंद करके झारखंड दे देना, तो पहले पर दूसरा होगा, तो बी और सी में दोनों में है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, फिर उसके बाद उड़ीसा है, फिर मध्य प्रदेश है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के समय में डेटा क्या है। आज के समय में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने में छत्तीसगढ़ है, उसके बाद उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सर्व प्रमुख कोयला उत्पादन है, तो उड़ीसा। सर्व प्रमुख कोयला उत्पादन में उड़ीसा टॉप पर है। नेक्स्ट है, भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य से होता है, तो सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा से होता है। देखिए फ्रेंड्स, सर्वाधिक उत्पादन ये हर साल ये डेटा जारी किया जाता है, और इसमें क्या होता है, राज्य चेंज हो जाते हैं। तो ये 2014 के अकॉर्डिंग उड़ीसा था। कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का सही अवरोही क्रम देना है। अवरोही क्रम मतलब सबसे ज़्यादा फिर उससे कम, तो सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार झारखंड में ही है, ये हमेशा के लिए ये फैक्ट है। उसके बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तो ये सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं कहाँ, झारखंड में। अगला है, कोयला भंडार के अवरोही क्रम को सेट करना है, तो सबसे ज़्यादा झारखंड में, उसके बाद उड़ीसा में, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश। आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3 पहला वाला। नेक्स्ट है, कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 1/4/2014 को निम्नलिखित राज्यों के प्रमाणित कोयला भंडार की दृष्टि से सही अवरोही क्रम
बताना है 2014 के अकॉर्डिंग। तो ये फ्रेंड्स चाहे 2014 के अकॉर्डिंग हो या 2024 के अकॉर्डिंग, झारखंड सबसे टॉप पर है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर सॉरी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, फिर से वही दिया गया है, कोयला के उत्पादन के बारे में दे दिया गया है, इस बार भंडारण में नहीं है। तो 2014 में उत्पादन करने में सबसे आगे छत्तीसगढ़ था, झारखंड को पीछे छोड़ दिया था। तो छत्तीसगढ़ सबसे पहले हो जाएगा, उसके बाद झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो ये ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है तो कोयले की खोज से। देश में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? तो झारखंड की भागीदारी कितनी है, ये प्रतिशत हर साल चेंज होता है, हर साल इसकी रिपोर्ट आती है, जैसे कि हमने बार बार बताया है। 2011 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि 18-19 के अकॉर्डिंग 18.48% था। 13 के अकॉर्डिंग 20.29 था। कोयला के 3 अग्रगण्य उत्पादन अवरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम पूछा जा रहा है, तो कोयला उत्पादन के बारे में पूछा, भंडारण में नहीं पूछा है। तो 2009 में इस समय छत्तीसगढ़ सबसे टॉप पर चलता था, उसके बाद उड़ीसा, फिर झारखंड। भारत में कोयला 2008-9 के दो सबसे बड़े उत्पादक, तो उसके अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ और उड़ीसा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। दामोदर घाटी बराकर में है कोयला खदान, कोयला उत्पादन क्षेत्र दामोदर घाटी में कोयला खदान का क्या नाम है? बराकर है। सोन घाटी में क्या है? उमरिया है। गोदावरी घाटी में क्या है? सिंगरौली है। सिंगरेनी महानदी में तलचर। तो राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1, इसका पहला वाला आंसर है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो चलिए फ्रेंड्स सुमेलित करते हैं। पहला दिया गया तलचेर उड़ीसा, ये कहाँ स्थित है? महानदी घाटी पर है। कर्णपुरा जो कि झारखंड में है, दामोदर घाटी पर है। सिंगरौली मध्य प्रदेश में, जो कि सोन घाटी पर है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में विस्तारित सिंगरेनी विस्तारित है ये सिंगरौली, और जो सिंगरेनी है ये तेलंगाना में है, गोदावरी घाटी पे है। तलचेर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, कहाँ है? उड़ीसा में, जो कि हम लोगों ने पहले ही यहाँ पर पढ़ा है। अगला है, तलचेर प्रदेश सिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान लगभग कितना है? 80% है। झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं, तो कौन सी कोयला की खानें झारखंड में? हम लोगों ने बार बार पढ़ा कि झरिया, झारखंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है? तो झरिया और रानीगंज में ज़्यादा कोयले का भंडार है। सिंगरौली कोरबा में कम है। कोरबा कहाँ है? सिंगरौली मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। झारखंड के झरिया के मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है। झरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस में अवस्थित है? तो झारखंड में है ना, हम लोगों ने बार बार इसको पढ़ा है बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, कथन ए और कारण आर दिया। लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से 40% है, क्या? तो सही है फ्रेंड्स, लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का क्या है? कोयला है। कारण आर कह रहा है, भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्वप्रमुख उत्पादक है, क्या? नहीं, लिग्नाइट का तमिलनाडु है ज़्यादा, इसलिए आर वाला गलत हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है। ए सत्य है, आर गलत, इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव कहाँ है? तमिलनाडु में, हम लोगों ने अभी पढ़ा। लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ है? नेवेली कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कुड्डालोर जनपद में नेवेली स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार है? तो लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार तमिलनाडु में है। अगला है, कथन ए और कारण आर दिया है। कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है, क्या? सही बात है। कोयले का जो अंतर्राज्यीय परिवहन है
एक राज्य से दूसरे जहाँ राज्य में ले जाना है तो उसके लिए हम किससे ले जाते हैं, रेल से ले जाते हैं ना। तो ये पहला वाला सही है। दूसरा है बंगाल झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों की कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। तो बंगाल झारखंड की जो कोयला खदानें हैं पश्चिमोत्तर राज्यों की कोयला आपूर्ति का ये बहुत बड़ा स्रोत है। तो कारण आर भी सही है और दोनों में कोयले की बात कही गई है इसलिए एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। तो ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, इसके लिए ए वाला क्या है, राइट है। अगला है विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। विश्रामपुर कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, ये कोयला की खदान है, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में है। अगला है एक तरफ कोयला क्षेत्र दिया गया एक तरफ राज्य दिया गया है। तो सिंगरेनी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। सिंगरेनी कहाँ है, तमिलनाडु में है। कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। तो इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स कौन कौन सा है, सुमेलित कर लेते हैं। करणपुरा झारखंड में है, करणपुरा कहाँ है, झारखंड में। सिंगरेनी आंध्र प्रदेश अब तेलंगाना में है। नेवेली तमिलनाडु में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है कोयले के बृहद संरक्षित भंडार होते हुए भी भारत क्यों मिलियन टन कोयले का आयात करता है। भारत में इतना कोयला का उत्पादन है, इतना कोयला का भंडार भी है, फिर भी कोयला को दूसरे देश से भारत क्यों मंगाता है, इसको बताना है। पहला पॉइंट है भारत की यह नीति है कि वह अपने कोयले के भंडार को भविष्य के लिए सुरक्षित रखे और वर्तमान उपयोग के लिए अन्य देशों से आयात करे। क्या नहीं, ऐसा नहीं है। अभी के लिए भंडार को रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, भविष्य के लिए वर्तमान में तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो पहला वाला गलत है, वर्तमान में फिर काम कैसे चलेगा, कितना दूसरे देश से मंगाएंगे, इसलिए पहला पॉइंट क्या हो जाता है, गलत। दूसरा पॉइंट है भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित है और उन्हें देश से पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती, ये राइट है। कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन, सबसे ज़्यादा उपयोग भारत किस क्षेत्र में करता है, तो बिजली बनाने में विद्युत संयंत्र कोयले में करता है। और पर्याप्त मात्रा में कोयले का जो अपने ही भारत के अंदर वो पूर्ति नहीं कर पाता है, इसके लिए जो है भारत क्या है, बाहर से मंगाता है। तो दूसरा वाला पॉइंट सही है, दूसरा वाला क्या हो जाता है, सही। अब तीसरा वाले की बात करते हैं। इस्पात कंपनियों की बड़ी मात्रा में कोक कोयले की आवश्यकता पड़ती है। एक नॉन कोक कोयला होता है और एक कोक कोयला होता है। तो जो इस्पात कंपनियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा कोक कोयले की आवश्यकता पड़ती है और कोक कोयला भारत में सीमित है, सीमित में है और ज़्यादा नहीं है। इसके लिए क्या होता है, कोक कोयले को भारत दूसरे देश से मंगाता है। तो तीसरा वाला भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, 2 और 3 इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोयला संस्तर मीथेन और शैल गैस नामक दो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला पॉइंट क्या दिया है, कोयला संस्तर मीथेन कोयला संधियों से निष्कर्षित शुद्ध मीथेन गैस है। क्या ये पॉइंट सही है क्या फ्रेंड्स। ये कहा जा रहा है कि जो कोयला संस्तर मीथेन है, कोयला संस्तर मीथेन है, कोयला संधियों से निष्कर्षित शुद्ध मीथेन गैस है, जबकि शैल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन नहीं, केवल प्रोपेन और ब्यूटेन नहीं है, इसमें और भी गैसें हैं। भारत में कोयला संस्तर मीथेन स्रोत बहुतायत में है, किंतु अब तक शैल गैस के स्रोत नहीं है। नहीं, ये दूसरा वाला भी गलत है, दूसरा वाला भी गलत है। तो दोनों गलत है, ना तो एक और ना ही दो। देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कोयला संस्तर मीथेन कोयला संधियों से 90% से अधिक शुद्ध गैस है। इसमें शैल गैस का निष्कर्षण सूक्ष्म कणिक अवसादी सेल में किया जाता है। शैल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण नहीं, बल्कि इसमें औसतन 86% मीथेन भी होता है, 4% ईथेन भी होता है, 1% प्रोपेन भी होता है और अन्य गैस भी होती हैं। इसलिए पहला वाला पॉइंट क्या हो जाता है, गलत। भारत में कोयला संस्तर मीथेन स्रोत बहुतायत में है। इसके साथ ही भारत में शैल गैस का सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र, असम, गुजरात, राजस्थान तथा तटीय क्षेत्र में भंडार पाया जाता है। तो इसलिए दूसरा वाला क्या था, गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार कीजिए। कौन कौन सी समस्या है कोयला उद्योग में, तो कौन सी समस्या है, निम्न कोटि का कोयला पाया जाता है एवं संचलन में बाधा आती है, धुलाई संस्थान की क्षमता क्या है, कमी है, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता है, कोकिंग कोयला भारत में कम होता है इसलिए दूसरे देश से मंगाता है, इसके लिए क्या है, कोयला उद्योग की एक समस्या बन जाती है। कार्य संचालन की कीमतें,
तो इसका सभी आंसर हो जाएगा सही। ये चारों बातें सही है। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन में। ऊर्जा उत्पादन में कोयला एक अपरिहार्य संसाधन है भारत का, क्योंकि देश के ऊर्जा क्षेत्र में कोयला सबसे प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है। निम्नलिखित में से कहाँ लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं है? तो लिग्नाइट के झारखंड में भंडार नहीं है। झारखंड में भंडार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो दामोदर नदी घाटी, ये गोंडवाना युगीन कोयले के भंडार की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दामोदर नदी घाटी। अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो राजमहल कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये झारखंड में है। राजमहल कहाँ है? झारखंड में है। सुहागपुर मध्य प्रदेश में। विश्रामपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। रानीगंज पश्चिम बंगाल में। तो आंसर इसका हो जाएगा 4, 3, 2, 1 बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, फिर से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं। सुमेलित कर लेते हैं। अगला, ये माकुम कहाँ है? माकुम कोयला क्षेत्र असम में है। माकुम असम में है। नामचिक अरुणाचल प्रदेश में। गिरिडीह झारखंड में है। और सोहागपुर मध्य प्रदेश में है। तो इसका सीक्वेंस से राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 पहला वाला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। अगला है, फिर से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित करना है। झिलमिली कोयला खदान भारत के किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। अगला है, कर्णपुरा झारखंड में है। रामपुर हिमगिरी ये कहाँ है? उड़ीसा में है। सोहागपुर मध्य प्रदेश में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4, 1, 2 डी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स वही डिटेल में दिया गया है। फिर से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं। रंगीत घाटी कहाँ है? सिक्किम में है। कोयला क्षेत्र है रंगीत घाटी, और किस राज्य में है? सिक्किम में है। तंदूर कोयला क्षेत्र तेलंगाना में है। वरोरा कोयला क्षेत्र महाराष्ट्र में है। ललमटिया कोयला क्षेत्र झारखंड में है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन और जितने पूछे गए थे क्वेश्चन वो सभी कंप्लीट होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।